वैसे किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब बुरा हो जाता है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। उसी प्रकार से किसी ने भी नहीं सोचा था कभी भी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX जो कि बैंक हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो हो ही चुका है, उन्होंने जो बैंक फाइल है वो भी कर दी है, लेकिन हम सभी ने शायद कभी भी एक शब्द का नाम नहीं सुना था और शायद हमें देखने के लिए भी नहीं मिलता एक्सचेंज रिजर्व फंड, यानी कि एक्सचेंज के पास कितना पैसा रखा हुआ है। मेरा खुद का ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच यहाँ पे गलत हो, मेरा ये मानना है कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो जितनी जल्दी अपने रिजर्व्स लोगों के सामने रखेंगे कि देखो हमारे पास इतना फंड यूजर्स का रखा हुआ है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर्स का भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन अभी बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनका तो कोई अपडेट ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं बता रहे कि उनके पास कितना जो फंड है वो रखा हुआ है, उनकी कितनी लाइबिलिटीज हैं। सो वो देखेंगे कि आने वाले समय में पब्लिश करेंगे या नहीं। अदरवाइज जो यूजर्स हैं उनका ट्रस्ट तो ब्रेक वैसे भी हो चुका है एंड जो यूजर्स है वो अपना फंड मूव कर लेंगे। फाइनली कॉइन मार्केट कैप पे आपको वो डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे कि आप किस प्रकार से किसी भी एक्सचेंज का रिजर्व फंड देख सकते हैं कि उस एक्सचेंज के पास कौन कौन से कॉइन है और कितना बैलेंस रखा हुआ है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, स्पॉट, डेरिवेटिव्स एंड डेस्क। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्पॉट पे। जैसे ही आप स्पॉट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट हो। यहाँ पे आपको एक्सचेंजों की डिटेल दिखाई देगी नंबर बाय नंबर एंड जिस भी एक्सचेंज के सामने आपको यहाँ पे एक डिब्बी सी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंड यहाँ पे सही का टिक मार्क है, यानी कि उस एक्सचेंज का जो रिजर्व फंड है वो अवेलेबल है। सो यहाँ पे बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया है, उसके अलावा कूकॉइन ने अनाउंस कर दिया है, बिटफिनिक्स ने अनाउंस कर दिया, उसके अलावा OKX ने कर दिया है, बाइबिट ने कर दिया है एंड जिन भी एक्सचेंज ने नहीं किया उसके आगे आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। या हो सकता है कि उस एक्सचेंज ने अनाउंस तो कर दिया हो लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ हो। सो जिस एक्सचेंज ने अनाउंस किया होगा वो सभी का आपको यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको कैसे देखना है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस एक्सचेंज का देखना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पे ये सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। आपको जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पे आपको टोटल जो रिजर्व्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे बाइनेंस एक्सचेंज के, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज होल्ड करता है फिलहाल यूजर्स के जो एसेट्स हैं वो। या फिर आप बोल सकते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज का जो फाइनेंशियल रिजर्व डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसके पास जो टोटल कॉइन्स रखे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज फिलहाल होल्ड करता है BUSD, USDT, इसके अलावा BUSD। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी BUSD लिखा हुआ है, यहाँ पे भी BUSD, सो ये एड्रेस डिफरेंट आप देखेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक ही वॉलेट में क्यों नहीं रख लेते। बाइनेंस एक्सचेंज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो का, अगर एक भी वॉलेट हैक हो जाता है सो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फंड है वो चोरी हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बिटकॉइन भी होल्ड करता है, USDT भी होल्ड करता है, BNB, इथेरियम, BTC, BNB, यानी कि वो जो बैलेंस है उसको मैनेज करके चलते हैं कि एक वॉलेट हैक भी हो गया हो तो ऐसा ना हो कि सारा ही पैसा चले जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अदर्स पे क्लिक करेंगे सो और भी कॉइन्स आपको दिखाई देंगे। सो और कॉइन्स कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है इस समय कितनी बनती है, जो भी लाइव रेट है उसके अनुसार, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो BUSD है बाइनेंस के पास वो इतना रखा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस जो कि करंट प्राइस होगी इस समय वो प्राइस लिखी हुई है, उसके अनुसार जो भी टोटल वैल्यू बन रही है वो यहाँ दिखा रहा है। इसी तरीके से जितने भी टोकन्स है उनके बैलेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड इस समय जो भी लाइव रेट चल रहा है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जो भी टोटल वर्थ बनती है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल बाइनेंस एक्सचेंज के जितने भी वॉलेट्स है उनमें जितना भी फंड रखा हुआ है और फिलहाल जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके अनुसार जितने भी टोकन्स है उनका टोटल जो वैल्यू बनता है, आप राउंड फिगर कीजिए, $66 बिलियन का जो टोटल वैल्यू बनता है। अगर आपको ये छोटा सा नंबर लग रहा है तो एक बार आप इसको गूगल कीजिए कि $66 बिलियन का जो INR अमाउंट है वो कितना बनता है। इवन मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं है जो कि 8 से 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के वर्थ ऑफ एसेट होल्ड करता हो। सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज है जिसके पास इतना सारा पैसा है। इसके अलावा अगर आपको रिफ्रेश करना है सो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो डेटा है
सिंपली रिफ्रेश हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है टोकन एलोकेशन के नाम से। यहाँ पे आप इस चार्ट के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना जो माउस का चिन्ह है वो लेके आता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो BUSD है वो कितने % रखा हुआ है, यहाँ पे जो USDT है वो कितना % रखा हुआ है, उसका वैल्यू कितना बनता है। इसी प्रकार से आप बिटकॉइन का देख सकते हैं, BNB का, इथेरियम का, एंड जो अदर कॉइन्स है उनका वैल्यू कितना बनता है। एंड जितने भी यहाँ पे कॉइन्स इनके पास रखा हुआ है उनका टोटल वैल्यू इस समय इतना है। इस प्रकार से आप किसी भी एक्सचेंज का देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी अदर एक्सचेंज का देखना है तो वापस से आपको स्पॉट पे क्लिक करना है एक्सचेंजेस वाले ऑप्शन में। अब फॉर एग्जांपल आप KuCoin एक्सचेंज का देखना चाहते हैं सो उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सचेंज की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, बिल्कुल आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे बस आप एक बात का ध्यान रखिए, जिस भी एक्सचेंज का आप रिजर्व चेक कर रहे हैं उसके पास जो एक्सचेंज है उसका जो खुद का नेटिव टोकन है उसकी ज्यादा होल्डिंग्स ना हो। उनके पास जो फर्स्ट होल्डिंग हो ज्यादातर वो USDT में हो या BUSDT में हो, बिटकॉइन में हो, इथेरियम में हो। लेकिन अगर आप KuCoin एक्सचेंज की देखते हैं सो ऑलमोस्ट 18% जो होल्डिंग है ना वो इनके खुद के नेटिव टोकन की है। कल को बुरा मत मानो, कुछ हो जाता है, एक्सचेंज को हैक हो जाता है या एक्सचेंज उस प्रकार से नहीं चल रहा जिस प्रकार से चलना चाहिए, सो यहाँ पे KuCoin जो एक्सचेंज है उसका खुद का जो नेटिव टोकन है उसकी वैल्यू गिरेगी, तो जो रिजर्व्स हैं वो भी घटेंगे। सो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है किसी भी एक्सचेंज के लिए। उनके पास जो स्टेबल कॉइन है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, USDT, BUSDT। वैसे ये जो USDC है वो भी है, लेकिन आप यहाँ 7% ही देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।